साथियों, आखिर हम पहुंच गए हैं रणू। और जो बताया जाता है कि रणू में महादेव जी का मंदिर है, जहां पर करीब 700 साल से दीपक जल रहे हैं और यहां पर घी का जो है एक अथाह भंडार भरा हुआ है। तो चलते हैं रणू भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने। हम आपको रणू के दर्शन, यह है भगवान भोलेनाथ के मंदिर का बाहरी जो गेट। इस गेट से हम भगवान भोलेनाथ के मंदिर में अंदर प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के साथ ही इन 3 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद मंदिर के अंदर हम प्रवेश करते हैं। YouTube पर हमने इस मंदिर को अधिकतर देखा था और जैसा देखा था वैसा पाया है। रणू क्षेत्र में बहुत अति प्राचीन मंदिर जो है भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर है। ये भगवान भोलेनाथ का ऑफिस है। ये घी का भंडार क्रमांक 2 लिखा है। हम वहाँ भी आपको दिखाएंगे घी का भंडार क्रमांक 3, घी का भंडार क्रमांक 4, ऐसे कई घी के भंडार यहाँ पर हैं। बताते हैं दर्शनार्थियों की मनोकामना पूर्ण होती है तो वो भगवान भोलेनाथ को घी का प्रसाद यहाँ पर चढ़ाते हैं और घी यहाँ पर चढ़ाने की प्रथा है। यहाँ 1, 2, 3, 4 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम पहुँचते हैं। ये मंदिर की सेवा करने वाले मुख्य पुजारी हैं। ये पुजारी जी यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की अखंड सेवा करते हैं। इन्होंने ही हमें बताया कि 700 साल से यहाँ पर घी का अखंड दीपक चल रहा है। यहाँ पर जो है वो घी के डब्बे श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। पुराना मटका है 1200 मटका। 1200 मटके यहाँ पर ये बता रहे हैं कि करीब 1200 मटके यहाँ पर स्टोर में रखे हैं, भंडार गृह में रखे हैं। दर्शनार्थी बहुत दूर से यहाँ पर दर्शन के लिए पधारते हैं। आप कहाँ से आए हैं? आनंद से। आनंद से दर्शनार्थी आए हैं। सपरिवार यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए भगवान आते हैं। भगवान के दर्शन के पूर्व भगवान नंदेश्वर जी, नंदी महाराज और उनके सामने विष्णु का अवतार है। और जब हम जाते हैं तो देखिए यहाँ मध्य प्रदेश से भी आए हैं श्रद्धालु और अपनी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ गर्भगृह में विराजित हैं। और ये भगवान महादेव, कामनाथ महादेव, रणू जो प्रसिद्ध है भगवान भोलेनाथ के मंदिर के लिए, ये गर्भगृह साक्षात महादेव, यहाँ पर कामनाथ महादेव विराजित हैं। ये उनका मुखारविंद और माँ पार्वती गर्भगृह में है। वहीं बाहर मुख्य द्वार के साइड में यहाँ पर भगवान गणेश जी और बजरंगबली यहाँ पर स्थापित है। गर्भगृह के दर्शन के बाद हम आपको ले जाएंगे भंडार गृह की ओर। तो आइए चलते हैं भंडार गृह की ओर। यहाँ मंदिर से दर्शन करने के बाद हम आए और ये बाबा हमें यहाँ पे मिले। क्या नाम है आपका? તમારું નામ શું છે? અનુભાઈ, આ તમે શું આ ઘીનું જે ભંડાર છે એ એક ઘીનું ભંડાર નંબર 1 છે, અહીંયા કેટલા માટલા ઘીના છે? 1200 ને અહીંયા हाँ, બોલો તમે અંદર જાઓ। ये हमें अंदर ये हमें बता रहे हैं। आप डायरेक्ट देखिए, हम आपको अंदर लेकर जा रहे हैं। ये घी का भंडार है और ये मंदिर का जो रख रखाव है और मंदिर के जो ट्रस्टी कह लें, ये आप क्या नाम लिखते हैं आप जी? पटेल भिखाभाई शोभाभाई। ये पटेल दिखाभाई शोभाभाई। आप मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे? घी के भंडार यहाँ क्यों हैं, काहे के लिए हैं? यहाँ की बात बहुत बड़ी है। आज से लगभग 700 साल पहले यह रूढ़ी नामक गौपालक रहती थी, उसके सिवाय और कोई बस्ती नहीं थी। और बाद में धीरे धीरे करके पटेल दरबार, क्षत्रिय, ब्राह्मण सब लोग यहाँ आकर बसे और इस गांव का निर्माण हुआ। रूढ़ी नाम की गौपालक के नाम पर से इस गांव का नाम रणू पड़ा हुआ है। ये गांव 7 नदियों के बीच में पड़ता है। हमारे गांव के दक्षिण में 5 नदियाँ इकट्ठी होती है और थोड़े 3 किलोमीटर आगे और 2 नदी मिलकर 7 नदी का संगम होता है। और यहाँ परम पूज्य रविशंकर महाराज का भी जन्मस्थल यहाँ है। वो स्वतंत्र सेनानी थे और यहाँ उसका मौसाल था। और वो जो सब पटेल लोग यहाँ रहने के लिए आए थे, उस पटेल में से जयशंकर भाई नामक एक पटेल थे। वो बचपन से शिव भक्त थे, लेकिन यहाँ कोई शिवालय नहीं था।
तो जिशंग भाई यहाँ से नदी पार करके 7 किलोमीटर दूर पुनाज गांव है, वहाँ छोटा सा एक कामनाथ महादेव का मंदिर था, वहाँ समय अनुसार दर्शन करने के लिए जाते थे। बाद में धीरे धीरे जिशंग भाई ने नियम बनाया कि मैं हर रोज़ दर्शन करने के लिए आऊँगा, और उस नियम को आगे जाकर उन्होंने एक प्रतिज्ञा में बदल दिया कि जब तक महादेव जी तेरा दर्शन करने के बाद गांव में वापस नहीं आऊँगा तब तक मैं कोई पानी या अनाज नहीं लूँगा। ऐसा नियम उन्होंने सालों तक चलाया। उनका बुढ़ापा आ गया तो वो साते नदी में एक दिन बाढ़ आई, श्रावण मास का दिन था, वो बाढ़ 10 दिन तक गई रही, बहुत भयानक पूर आया था, सातों नदियों में भयानक बाढ़ आई थी। तो जिशंग भाई ने वो 10 दिन तक अनाज और पानी ग्रहण नहीं किया और भोलेनाथ का भजन किया। कलयुग में ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के अंदर जब पांडव हिमालय में हार काटने के लिए जा रहे थे तब भीम ने कलयुग को पकड़ा था और मैं तुमको मार डालूंगा ऐसा बोला था। तब कलयुग ने कहा था कि तू मुझे मत मार, मेरे समय में सत्युग से बहुत अच्छा है। तो क्या अच्छा है? तो सत्युग में हजारों साल तपस्या करने के बाद भी भगवान का दर्शन नहीं होता था, लेकिन मेरे युग में, मेरे समय में अगर कोई इंसान साढ़े दिन तक प्रभु का एक ध्यान से भजन करेगा तो उसको एक पेड़ी के मैं तार दूंगा, और 3.5 मास तक जो प्रभु का कोई ध्यान करेगा तो उसकी 7 पेड़ी को मैं तारूंगा, और 3.5 साल तक यदि किसी ने एक ध्यान से प्रभु का भजन किया तो इसकी 71 पेड़ी तार कर भगवान उसके अगर अवतार लेंगे, ऐसा कलयुग ने वचन दिया हुआ है। कामनाथ महादेव मंदिर और घी के भंडार के बारे में आप वही बात आ रही है। वो 10 दिन तक बाढ़ गई रही और जिशंग भाई के जल वगैरह का उपवास हुआ तो भोलेनाथ प्रसन्न हुए, और भोलेनाथ ने स्वप्न में आकर कहा कि अब बेटा तेरी उम्र हो गई है, तू यहाँ नदी पार करके अब तू नहीं आ सकेगा, लेकिन एक काम कर, तू यहाँ आ जा और मेरी जोत प्रगटा कर, उसमें मैं समा जाता हूँ, और इस जोत को तू तेरे गांव में लेकर जाना और प्रस्थापित करके उसकी सेवा पूजा करना। ऐसा कहने के बाद इस सपने को जिशंग भाई ने गांव लोगों को बताया कि मुझे ऐसा सपना आया है। तो गांव लोग सोच में पड़ गए कि अभी तक बाढ़ तो पूरी नदी में गई नहीं है, दोनों किनारों पे पानी है, नदी भरपूर है, तो हम सामने किनारे कैसे जाएंगे। तो जिशंग भाई को अपनी भक्ति पर और भोलेनाथ पर पूरा विश्वास था, तो गांव लोगों को बोला कि तुम एक बार मेरे साथ नदी किनारे पर तो चलो। वो उसी दिन श्रावण वध 12 का दिन था, गांव लोग और जिशंग भाई नदी के किनारे पर गया। तो ऐसा कहा जाता है कि नदी ने भी रास्ता दिया था, और गांव वाले और जिशंग भाई वहाँ पुनाज गांव जाकर यहाँ से जोत लाए, और इसी जगह पर स्थापना हुई थी, और तब से 700 साल से ये जोत जल रही है। लेकिन उसके लिए हर रोज़ का 2.5-4 किलो घी की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी वक्त इस गाँव की बस्ती बहुत कम थी, तो सब गांव वालों ने मिलकर एक नियम बनाया था कि जिसके ऊपर गैया और भैंस का जो बछड़ा आए तो पहली 5 टकों का घी बनाकर दीपक में देने का। फिर भी घी की कमी पड़ने लगी तो हमने अपने दादा दादी से बात सुनी हुई है, हमने तो स्वयं देखा नहीं है कि उस वक्त कोई साधु आया था और गांव में घी के लिए घूम रहा था। तो एक बूढ़ी औरत ने टोना मारा था कि महादेव जी स्वयं आया है तो तू घी क्यों लोगों से भागता है। तब महादेव जी भी चमत्कारिक थे। उसी दिन शाम को एक कोई अजानी व्यक्ति बैलगाड़ी लेकर ऐसा घी का मटका भरा हुआ लेकर आई और बाहर उठने पर उतार कर बोली कि आज से घी की कमी नहीं रहेगी, किसी से भागना नहीं पड़ेगा और किसी से पैसों से खरीदना नहीं पड़ेगा। तब से धीरे धीरे ये भंडारा भरता चला आ रहा है। यहाँ दीपक स्वरूप महादेव जी आए थे, तो किसी भी प्रकार के मन्नत मानते हो तो घी के दीपक की मानी जाती है। और इस दीपक में आज से लगभग 700 साल से आज तक का इस दीपक में हर रोज़ का 2.5 और 4 किलो का वपराश गिनते हैं, तो 51,000 मन घी उसमें यूज़ हो गए। आज से 24 साल पहले वो जो 300 मटके भर गए थे, तब महादेव जी ने आज्ञा दी थी कि श्रावण मास और अधिक मास में 1 मास पर्यंत यज्ञ करना। तो इस यज्ञ में एक यज्ञ में 250 मन घी का उपयोग होता है। तो
ऐसे उसकी गिनती करते हैं तो 6400 मन घी यज्ञ में यूज़ होगा। और ये एक रूम था, उसकी जगह आज 4 रूम भरे हुए हैं। और इस साल फिर महादेव जी की आज्ञा ली तो महादेव जी ने पूरे साल अखंड यज्ञ करने की रजा दी है, फिर भी कमी नहीं होती। 3 मन घी हर रोज़ का घी का उपयोग होता है, लेकिन 3.5 मन आता है। इतनी मन्नत महादेव जी लोगों की पूरी करते हैं और मन्नत के बदले में माता स्वरूप दीपक स्वरूप ये घी आता है। भारत का ये दूसरा काशी विश्वनाथ माना जाता है कि अपने शास्त्र के अनुसार काशी में जो मृत्यु होता है तो उनका मोक्ष होता है। वहाँ काशी में क्या है, उगबड़ी साहिल का मंदिर है, उगबड़ी साहिल का नदी है, उगबड़ी साहिल का श्मशान है और त्रिवेणी संगम है। ऐसा ही भारत का एक दूसरा स्थल है, यहाँ भी उगबड़ी साहिल का मंदिर, उगबड़ी साहिल का श्मशान, उगबड़ी साहिल की नदी और यहाँ 5 नदी का संगम है। यहाँ सब ब्रांड का घी आता है, बाजार में जो भी ब्रांड मिलती है वही घी आता है। लेकिन 5 नदियों का संगम भी है और काशी के बाद जो है यहाँ का महत्व माना जाता है। गुजरात के मध्य गुजरात में रणु में ये महादेव जी का मंदिर स्थापित है और कई विशेषताओं को लिए मंदिर है। हमें इन पुजारी जी फिर बता रहे हैं कि एक और विशेषता है, बताएं। यहाँ की यह विशेषता है कि सब ब्रांड का घी इधर आता है, लेकिन मटके में दीपक में यूज होने के बाद मटके में जो बचा हुआ घी आता है वो शुद्ध हो जाता है। आज तक किसी कीड़ी मकोड़ी या कोई जीव जंतु या किसी भी प्रकार की दुर्गंध यहाँ नहीं आती है। बाहर ज्योतिर्लिंग घूमते हो तो वहाँ लिंग और मुखारविंद की पूजा होती है, लेकिन यहाँ महादेव जी इस कलयुग में ज्योति स्वरूप आए हुए हैं तो यहाँ ज्योतिर्लिंग और मुखारविंद तीनों की पूजा होती है। हमारे वडीलों ने आज तक और भी एक नियम निभाया हुआ है कि तुम लोग कहीं भी 12 ज्योतिर्लिंग और हिंदुस्तान के पूरे महादेव में गए होगे तो तुमने अपने स्वयं अपने हाथों से जलाभिषेक किया होगा। लेकिन यहाँ हमारे वडीलों ने आज भी नियम बनाया हुआ है कि मंदिर के गर्भगृह में गिरी गोसाई साधु संत तपोधन और ब्राह्मण के सिवाय और कोई जा नहीं सकता और कोई जलाभिषेक भी कर नहीं सकता। ये सब नियम का यहाँ चुस्त पालन होता है। और यहाँ रविशंकर महाराज का जन्म हुआ है, उसकी स्मृति स्वरूप यह भोजन भंडारा, चाय नाश्ता, उपवास के लिए फरार की सबकी निःशुल्क व्यवस्था चल रही है। सभी यात्रियों को मेरे नम्र विनती है, जब भी यहाँ आओ तो यहाँ भोजन प्रसाद का लाभ लेना। भोजन प्रसादी के साथ जो है कड़े नियमों का पालन किया जाता है। गर्भगृह में सिर्फ गिरी साधु और ब्राह्मणों के अलावा प्रवेश नहीं दिया जाता। आइए हम आपको ले चलते हैं भंडार गृह की ओर। यहाँ पर जो पहला घी का भंडार है हम वो आपको ये दान पेटी रखी है और आप देख रहे हैं रणु के महादेव जी का घी का असीम भंडार। जी हाँ दोस्तों, ये है महादेव जी का असीम भंडार और ये देखिए ये घी का भंडार सालों पुराना तक भी ये मक्खन जैसा घी है। मक्खन जैसा घी, सालों पुराना घी है। बताते हैं 700 साल से निरंतर ये भंडार चल रहा है और तकरीबन 1200 मटके यहाँ पर भंडार गृह में रखे हैं। आप देखें निरंतर घी की कभी महादेव ने ऐसी कृपा करी कि एक छोटे से गांव होने के बाद भी यहाँ पर निरंतर जलने वाली ज्योत में कभी घी की कमी होने ही नहीं दी। भगवान भोलेनाथ की ऐसी असीम कृपा रही कि जो घी अधिक मात्रा में आता था उसका यहाँ पर उपयोग कैसे करें, तो भगवान भोलेनाथ ने ही सजेशन दिया ग्रामीणों को कि यहाँ पर एक अखंड यज्ञ किया जाए। तो अधिक मास में यहाँ पर और श्रावण मास में एक यज्ञ का आयोजन भी किया जाता है। दिखाते हैं आपको घी का दूसरा भंडार। घी का दूसरा भंडार, घी का प्रचुर मात्रा में यहाँ पर 1200 मटके घी के रखे हैं। और मेरे से पूर्व में बोलने में कुछ या मेरे जानकारी में गलत था, सिर्फ अधिक मास ही नहीं 12 महीने जो है वह अखंड यज्ञ यहाँ पर शुरू हो चुका है। और इस अखंड यज्ञ को आप देख रहे हैं, करीब 3.5 मन घी रोज इस यज्ञ की आहुति में भगवान भोलेनाथ को समर्पित किया जाता है। और भगवान की ऐसी असीम कृपा है कि भंडार गृह में आज तक कभी
घी की बढ़िया भंडार। कमी नहीं हुई। और ये सबसे बड़ा भंडार, ये नया भंडार है। तीसरा नंबर। ये भंडार गृह क्रमांक 3 आप देख रहे हैं। कोई कमी नहीं, भगवान की ऐसी असीम कृपा बसी ऐसा ही शुक्र इस है। छोटे से गांव में कि आप देखेंगे बहुत पुराना काफ़ी पुराना द्रुत घी भगवान को अर्पित करने वाले श्रद्धालुओं की कोई कमी चौथा नहीं। रूम भी है। अभी दिखाते हैं, हमें कह रहे हैं चौथा रूम, तो आइए हम आपको ले चलते हैं चौथे भंडार गृह की। और ये देखिए, सब दिया भरी हुई है। ये जो दानदाताओं के द्वारा जो डब्बे भी दिए जाते हैं वो भी यहाँ है। ये शायद नया भंडार गृह है। नया। ये नया भंडार गृह है। अभी आप सोचें कि नया भंडार गृह का तो नंबर ही नहीं लगा, अभी तो तकरीबन 200 साल पुराने भंडार गृह से ही काम चल रहा है। भगवान की ऐसी असीम कृपा है कि भगवान कामनाथ महादेव, उनका नाम ही कामनाथ है, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसे भगवान श्री कामनाथ महादेव को आइए हम नमन करते हैं और हम आपसे निवेदन करते हैं कि एक बार आप रणु जरूर पधारें, भगवान भोलेनाथ की शरण में जरूर पधारें और भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर आशीर्वाद लें। भगवान के समक्ष आप मनोकामना पूरी करें। आपकी कामना को भगवान भोलेनाथ जरूर पूरी करेंगे। और जब आपकी मनोकामना पूर्ण होती है तो आपको यहाँ पर घी के जो है वो बर्तन या तो आपको दीपक जलाने के, क्योंकि यहाँ पर ये बताया कि ज्योति स्वरूप में भगवान भोलेनाथ विराजित है। भगवान भोलेनाथ लिंग स्वरूप के साथ साथ ज्योति स्वरूप में भगवान के दर्शन होते हैं। तो आइए हम चलते हैं ऊपर। एक चौथा भंडार गृह है। श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा से यहाँ पर दर्शन करते हैं। अखंड ज्योत देखी है। अखंड ज्योत हम मंदिर के अंदर जो जल रही है उसको देख कर आए हैं। और अब हम चलते हैं चौथे भंडार घर की ओर। अन्य क्षेत्र जो मंदिर के द्वारा चलाया जाता है, श्रद्धालु बड़ी शिद्दत से अन्य क्षेत्र में भी आते हैं। आप भी बड़ी शिद्दत से यहाँ पर आए हैं मनोकामना पूर्ण करने के लिए। आपने मंदिर देखा, दर्शन करे, आपने मंदिर में क्या देखा और आपने क्या मतलब आपने मंदिर के बारे में कब सुना और आप दर्शन करने कैसे पधारे हैं? बहुत पहले सुना था पर आ नहीं सकते थे, इसलिए अभी आपके द्वारा प्रत्यक्ष मिल देखना पड़ा। आपने सारे भंडार गृह देखे, घी के तीनों चारों भंडार गृह देखे? चलिए, आपको कैसा लगा यहाँ के? बहुत बढ़िया, अच्छा भी लगा। आप कहाँ से पधारे हैं? हम मध्य प्रदेश खरगोन से पधारे हैं। जी हाँ, कैसा लगा आपको? यहाँ आके मन ऐसा आनंदित हो गया। इतने पुराने घी के भंडार देख के मन पहले तो अचंभा होगा कि ये क्या है। ना घी में बदबू है, ना घी जस का तस है, जैसा रखा है वैसा के वैसा रखा है। ना हमें चूहे देखने को मिले, ना ही कुछ ऐसा देखने को मिला कि अद्भुत है। आप यहाँ खुद आइए और खुद अनुभव कीजिए जगह का। आप खुद आइए और खुद अनुभव कीजिए। श्रद्धालु ऐसा कहते हैं। ये मंदिर का जो है वो भंडार गृह, यहाँ पर सारे श्रद्धालु, अगर आप कहीं दूर से भी आते हैं तो यहाँ पर प्रसादी की बड़ी माकुल व्यवस्था है। और यहाँ पर 12 महीने, जी हाँ 12 महीने जैसे गुरुद्वारों में लंगर की व्यवस्था होती है, उसी तरह भगवान कामनाथ महादेव जी के मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था रहती है। तो आप ज़रूर आइए। ये खेड़ा से तकरीबन 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और हम आज कामनाथ महादेव के भंडारे में हैं। यहाँ देखिए, आपको प्रसादी के रूप में यहाँ पर थूली का प्रसाद है, हलवा है, सब्जी है, दाल है, चावल है और बढ़िया आपको प्रसादी मिलती है। श्रद्धालु यहाँ पर बैठकर भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं और उपवास के लिए भी अलग से व्यवस्थाएं रखी है। आइए हम श्रद्धालुओं से बात करते हैं कि आप यहाँ पर जो है पधारे हैं, आप भगवान भोलेनाथ में बड़ी आस्था रखते हैं। आप रणु कैसे आए हैं? हम आनंद से आए हैं। खेड़ा से 12 किलोमीटर की दूरी पे ये मंदिर बहुत अच्छा है भोलेनाथ का। और भंडारा भी है इधर और घी का भी भंडारा है। सब अच्छा दर्शन हो गया हमको। आप? मैं मध्य प्रदेश से हूँ,
मैं मेरे हस्बैंड के साथ आई हूँ और यहाँ हमने यूट्यूब पे काफ़ी देखा था, आज साक्षात हमको दर्शन हो गए हैं। तो भगवान से एक कृपा कर रहे हैं कि हमको बार बार यहाँ दर्शन करने हमको बुलाएं। बार बार दर्शन करने के लिए ललियायित होता है। एक बहुत अद्भुत जगह घी के भंडार का जो हमने दृश्य देखा वो निश्चित ही एक इतने बड़े भंडार में न तो एक मक्खी दिखी, न ही कोई कीड़ी दिखी और न ही कोई मकोड़ा दिखा। बहुत अद्भुत है, भगवान भोलेनाथ की साक्षात कृपा है। હેડો છેલ્લો ફોટો શું જોઉં છું ઘેર પછી અને બધાને જમાડજો નોકરી નોકરી તમારા આ 15 દાડા પછી અમેરિકા जयसंग भाई ने जो परिकल्पना करी थी, भगवान भोलेनाथ ने वैसा ही उन्हें आशीर्वाद दिया। बताते हैं कि वैतरक नदी को पार करके जयसंग भाई भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जाते थे, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार उसी वैतरक नदी को वैतरणी कहा गया। वैतरणी पार करने के बाद जैसे साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं, उसी तरह जयसंग भाई को भी उस नदी को पार करने के बाद भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते थे। एक बार हमें, जैसा कि आपको वीडियो में आपने देखा ही होगा कि नदी में बहुत 10 दिन तक बाढ़ रही, जयसंग भाई भूखे प्यासे रहे। भगवान ने ही उन्हें स्वप्न में कहा कि आप ज्योत स्वरूप जो है, आपकी उम्र हो गई है, आप ज्योत स्वरूप उस ज्योति को यहाँ कर लेकर आएँ। उस ज्योति को यहाँ पर उन्होंने प्रज्वलित करा और अनवरत 700 साल से यहाँ पर ज्योति जल रही है और ज्योति के दर्शन और भगवान कामनाथ महादेव के दर्शन होते हैं। घी का अथाह भंडार है। घी की इस छोटे से गांव में कभी कोई कमी नहीं हुई। भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि निरंतर यज्ञ में 3.5 मन घी जलता रहता है, लेकिन फिर भी घी की कमी नहीं हुई। भगवान भोलेनाथ यहाँ पर पधारने वाले हर श्रद्धालु की मनोकामना पूर्ण करते हैं ताकि इस भंडार गृह में घी की कमी नहीं रहे। तो आप आइए और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के साथ साथ अपने जीवन की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो आइए हम सब साथ में बोलते हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये दिखाओ।